लोकसभा के इलेक्शन के बाद फिर मंगरू चाचा इस तरीके का बयान देंगे, फिर बाहर हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले तक मंगरू चाचा भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गरिया रहे थे। व्यक्ति की ताकत देखिए कि जिसको गाली दिया आज उसी की कैबिनेट में शामिल। पर नेता हैं कि नहीं, मंत्री हैं कि नहीं, बताइए। जो पूरा प्रशासन बोले आईजी डीआईजी हो, अब सब डरेंगे, हम मिनिस्टर हैं। ये गुंडाई करेंगे, अधिकारियों से गुंडाई करेंगे, जमीन कब्जा करेंगे। काम कराना हो, आप बताइए, पीला अधिकारियों के सामने कोई काम कराना हो, पीला गमछा लगा करके जाइए। क्या लगता है राजभर मनमानी करवाना चाहते हैं, अपने मनमानी कराना चाहते हैं। ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम नहीं है। इतना राजभर ने बोला, इतना अंडवन बोला, योगी और मोदी सबको अंडवन बोला, उसके बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा दिया गया। तपस्वी है ना वो। अगर वो तपस्वी है तो आप तपस्वियों का बड़ा वो कर रहे हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद कहेंगे पीला देखिए, तो फिर पीला दिखाएंगे। तो फिर वो लाल पीला हो जाएगा। साहब इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा देने वाली खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये बनारस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और उसी बनारस के लोग हैं। और जो सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की है, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते ही रिपीट, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चैलेंज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ से कहीं ज़्यादा पावर रखने वाले ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही दिन इतना बड़ा बयान दिया है जो पूरे देश भर में हलचल मचा देने वाला है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि थाने में जाइएगा, चाहे डीएम और एसपी के यहाँ, तो सफ़ेद गमछा लगा के मत जाइएगा, केवल पीला गमछा लगा के जाइएगा। जब प्रशासन के सामने अगर पीला गमछा लगा के थाने में आप जाएंगे तो उस पीले गमछे में हर एक व्यक्ति के अंदर ओम प्रकाश राजभर की झलक आएगी, जिससे सामने वाला बिल्कुल थर्रा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं गब्बर हूँ, फिल्म देखे होंगे, गब्बर हूँ मैं और गब्बर की तरह मैं काम करूँगा। अब उस बयान के बाद पूरी तरह से भूचाल मचा हुआ है। बनारस के लोग हैं, अब इनसे हम ये जानेंगे, चूँकि लगातार ओम प्रकाश राजभर का विरोध भी हो रहा था कि मंत्री बन के कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन और लोगों से जानते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? नवीन मिश्रा नाम है मेरा। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर को? कभी आपने सोचा था कि इतने दिग्गज नेता और इतने दिग्गज मंत्री होंगे कि चैलेंज कर देंगे पूरे प्रदेश के प्रशासन को? भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। अभी कुछ दिनों पहले तक मंगरू चाचा भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गरिया रहे थे। अमित शाह, योगी और मोदी की ऐसी की तैसी कर रहे थे। और देखिए ताकत, आज उनकी पार्टी में जब गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। ये अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। व्यक्ति की ताकत देखिए कि जिसको गाली दिया आज उसी की कैबिनेट में शामिल। नहीं, ये ताकत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो जातिवाद धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ये करती है, उसके वजह से आज इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। इनके जाति के वोटों के लिए ये अपने जाति का वोट दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का बयान और इस तरीके की बात कर भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं कि नहीं, मंत्री हैं कि नहीं, बताइए। जो पूरा प्रशासन बोले आईजी डीआईजी हो, अब सब डरेंगे, हम मिनिस्टर हैं। सुनिए, ताकतवर नेता क्या ताकतवर, ये गुंडाई करेंगे, अधिकारियों से गुंडाई करेंगे, जमीन कब्जा करेंगे, ऐसे ही ताकतवर नेता बनेंगे। ताकतवर नेता वही होता है जो जनता के दिल में अपनी जगह बना कर रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल में जगह ही न बनेगी। अब पीला कोई काम कराना हो, आप बताइए, पीला अधिकारियों के सामने कोई काम कराना हो, पीला गमछा लगा करके जाइए। मतलब मैं अधिकारी को डरवा कर जबरदस्ती अनर्गल कार्य कराऊं, कोई भी जो कान से हट कर हो, जो गलत हो, उस कार्य को मैं कराने जाऊं और पीला गमछा लगा के जाऊं, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? हम समझ रहे थे कि ताकतवर मंत्री ऐसा होता है। ताकतवर मंत्री ऐसा हिला के रख दे प्रशासन। ताकतवर मंत्री ऐसा होता है जो हिला के प्रशासन को रख दे, जो अन्याय और अपराध का साथ दे, साथ देने वाला, जो न्याय का साथ दे, वही ताकतवर होता है। तो न्याय कैसे होगा जनता के सामने जब अधिकारियों में डर रहेगा, किसी मंत्री का खौफ रहेगा, तब ना अधिकारियों में अधिकारी जब खौफ में रहेंगे तो आप समझिए कि अनर्गल कार्य करेंगे। अच्छा, कि
जो सही कार्य रहेगा उसको क्या उस चीज को करेंगे। आपको क्या लगता है राजभर मनमानी करवाना चाहते हैं अपने एकदम मनमानी कराना चाहते हैं। अच्छा। और एकदम भारतीय जनता पार्टी में इसी वजह से गए हैं वो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जमीन कब्जा कर सके, वहाँ जमीन कब्जा, अधिकारियों को डरा सके, लोगों का अनर्गल काम करा सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है। ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम नहीं है कि ये लोग बर्खास्त कर पाए। इतना राजभर ने बोला, इतना अंडवन बोला, योगी और मोदी सबको अंडवन बोला, उसके बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा दिया गया। साधु संत हैं, योगी जी को भले कितना हो गाली दिए हों, लेकिन साधु संत हैं, क्षमा कर दिए, तपस्वी है ना वो। अगर वो तपस्वी है तो आप तपस्वियों का बड़ा वो कर रहे हैं भाई। आप ऐसे पत्रकार हैं, तपस्वियों की अवहेलना कर रहा हूं। अगर वो तपस्वी है तो हम अवहेलना कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तो मतलब तपस्वी चले जाए यहाँ से वहाँ तक। तपस्वी किसको कहा जाता है? तपस्वी है तभी क्षमा कर दिए ना वो। उसी तपस्या का फल है राजभर जी। अच्छा, और क्या, राजभर जी उसी तपस्या का फल है देखिए जो तपस्या किए हैं। कहा जाता है कि देखिए जो तपस्वी, जो सीली, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर सहनशीलता होती है, वो साधु संत होता है। योगी बाबा ने साबित कर दिया ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मिनिस्टर बना करके अपने कैबिनेट में शामिल कर। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ये क्यों कैबिनेट में शामिल किया गया है ये आपको मालूम ही है। नहीं, हमको नहीं मालूम, बता दीजिए। हाँ, नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पे सीधे सीधे उनके बिरादरी के वोट हैं। बिरादरी के लिए उनको आज सत्ता में फिर से वापस किया गया है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद फिर मंगरू चाचा इस तरीके का बयान देंगे, फिर बाहर हो जाएंगे। और क्या, यही है, जब जरूरत पड़ी तो हमने आपको बाप बना लिया, और जब चुनाव बीता, जब हमारी जरूरत खत्म हो गई तो फिर मैंने आपको लतिया दिया। यही होता है। अच्छा, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इतनी गंदी गंदी गाली देने वाला, इतनी भद्दी भद्दी बात बोलने वाले राजभर हमारे साथ आ रहे हैं, ये तो सोचना चाहिए। इतना अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती तो अभी चंडीगढ़ का इलेक्शन हुआ था, इस तरीके की बेईमानी करती। अच्छा, राजभर की ताकत का अंदाजा आपको है कि राजभर समाजवादी पार्टी के साथ 22 का इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा। 19 अकेले लड़के ताकत दिखाते हैं, 22 में समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, और ठीक विधानसभा के बाद सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनती, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। अब बीजेपी में जाकर के सोचिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले 2022 में बीजेपी की कैबिनेट में शामिल होते हैं, तब जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को खुले मंचों से उन्होंने गाली दी थी। बगले के चंदौली की जनसभा में उन्होंने गाली दी थी कार्यकर्ताओं को, फिर गए और जाकर के कैबिनेट में शामिल हो गए। और उससे बड़ी ताकत और बता दें, अभी कयास लगाया जा रहा है कि अपने बेटे को लोकसभा का टिकट दे करके संसद भवन भेजना चाहिए। नहीं, वो तो एकदम कन्फर्म है, ताकत तो उनका है ही है। ताकत तो मैं उनके ताकत पे कहीं वो नहीं कर रहा हूँ। तो उसी पर ताकत नहीं समझ रहे थे। जनता पार्टी की कितनी बड़ी कमजोरी है, इस चीज को देखिए। आप ताकत पे मत देखिए, अनुप्रिया के वोट को साधना, राजभर के वोट को साधना, जयंत चौधरी के वोट को साधना, है ना। तो जहाँ 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 ये कमजोर हैं, ये दूसरे पार्टी के लोगों को, जो छोटी छोटे दले के लोग हैं, उनको मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आए हैं। और जैसे ही इलेक्शन बीतेगा, फिर मंगरू चाचा कहेंगे कि दौड़ाकर अगर अधिकारियों को दिखाइए पीला, तो उसके बाद आप बताएंगे ऊपर से कि आप मरवाएंगे भी। नहीं, तो मंगरू चाचा वही हुआ ना उनके साथ। मंगरू चाचा के साथ 2022 के बाद, 2019 के बाद हुआ क्या था? यही हुआ था ना। फिर उससे मंत्री पद, उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, 2019 में भी, याद है ना? 17 में, 2017, 2019 में भी 19 तक रहे। तो क्या लगता है, अभी राजभर मिनिस्टर बन गए, अब हमको तो ऐसा लग रहा है, उनके बयान से लग रहा है कहीं ऐसा ना कि उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय उनको मिल जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय नहीं, मोदी जी कहीं राष्ट्रीय उसमें ले जाकर उनको अमित शाह जी की जगह न बैठा दें। इस समय तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। अच्छा। माननीय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने कहने का मतलब यह है कि अमित शाह जी को गृह मंत्रालय से हटा के इनको दे देना। नहीं, दे देना चाहिए नहीं। ये लोग, मैं आपको, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि गरीब इनको कहीं पे भी एडजस्ट इस समय किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। अच्छा। लोकसभा के इलेक्शन में इनके जाति का वोट लेने के लिए इनको
केंद्रीय गृह मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में भी गृह मिनिस्टर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद कहेंगे पीला देखिए तो फिर पीला दिखाएंगे। तो फिर वो लाल पीला हो लगे जाएगा। सब मतलब ये चुनाव तक जितना भौकाल बस जितना भौकाल बनाना है चुनाव तक बना लें। बेटे को तो अभी संसद भेजने की अरे बेटे को भेज दें, बेटी को भेज दें, सबको भेज दें। मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो लोग भेज ही सकते हैं। एक ही टिकट मिला है ना, सिर्फ एक ही लोकसभा का, एक लोकसभा का टिकट मिला है राजभर जी को। अब भारतीय जनता पार्टी 19 लोकसभा उनके आ जाने से साधेगी, समझे कि नहीं? एक और बयान बहुत वायरल हो रहा है उनका। उन्होंने आज ही उन्होंने मन से कहा भी ये बात कि बताओ हमारे केवल 6 विधायक हैं, हमारी सरकार नहीं है और हमारे मात्र 6 विधायक हैं, फिर भी हम विधानसभा में सबसे ज़्यादा दहाड़ते हैं कि नहीं दहाड़ते हैं? तो सबने कहा हाँ आप ही दहाड़ते हैं। तो बताओ ताकतवर कौन है, हम हैं कि और लोग हैं? तो लोगों ने कहा भाई नहीं आप हैं। तो ताकतवर है, मात्र 6 विधायक लेकर के इतनी बड़ी बात कहना मामूली बात नहीं सही बात है। इसके पहले जी से ताकतवर इतने बड़े ताकतवर अगर रहते तो फिर जाके भारतीय जनता पार्टी के दामन नहीं थाम लिए होते। इतना भारतीय जनता पार्टी को अनबन बोले, पूर्वांचल के मुख्यमंत्री बोले, योगी जी को बोले, मोदी जी को बोले, क्या नहीं बोले। बोलने के बाद अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर वो रहता और राजनीतिक थोड़ा सा भी वो रहता तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते। जहाँ रहते वहाँ इतना गाली देने के बाद भी अपने गठबंधन में अखिलेश यादव जी के साथ रहते। तो उन्होंने तो कहा कि अंदर अंदर जो काम कर रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर हमारी तैयारी चल रही है, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बन करके हम दिखाएंगे। मुझे समझ में आ गया ये बयान जो है, जो अंदर अंदर की तैयारी बहुत भयंकर है। देखिए तैयारी में क्या क्या होता है। घोसी में सारी लोग अंदर की तैयारी कर रहे थे ना, सब चीज़ यहाँ से वहाँ तक। घोसिये से तो लड़का लड़ने जा रहा है। हाँ तो लड़ने दीजिए ना, फिर समझ में आ जाएगा। अभी तो उपचुनाव लड़े थे और इसके बाद भी लड़ेंगे फिर भी समझ में आ जाएगा उनको। चलिए जो है हाँ हो गया, जाने दो। अरे नहीं जाने दीजिए, कहे दे उनको किया जाए। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए हम बनारस में थे और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो है अभी भी बयानबाजियां कम नहीं हुई है और ओम प्रकाश राजभर जी मीडिया में रहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बयान दे सकते हैं। उन्होंने पिछले दिन जो बयान दिया था और कहा था कि पूर्वांचल राज्य अलग बनेगा और जिस दिन मैं उसका मुख्यमंत्री बनूंगा तो डीएम, एसपी और पूरा प्रशासन हमारे पीछे चलेगा, घबराइए मत। और मंत्री बनते ही सबसे बड़ा जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अब थाने में जाने से डरिएगा मत, बस सफ़ेद गमछा की जगह यानी दूसरे कलर के गमछा की जगह पीला गमछा या दुपट्टा लेकर के थाने में जाइए और आपका दरोगा भी सुनेगा और डीएम, एसपी से लेकर आईजी, डीआईजी तक सुनेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर अब एक्शन मोड में हैं और उत्तर प्रदेश में अब समझिए कि योगी बाबा से भी आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले समय में प्रशासन में ओम प्रकाश राजभर जी की धमक होगी और उसके बाद 2024 का इलेक्शन है, कहीं बेड़ा न गर्क हो जाए। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहें जन आदर्श भारत और खोज खबरिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।